तो जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो रुक्मणी जी की तरफ है वो रुक्मणी जी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए अब उसके पूर्व कैसे कथा है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। अभी हमने कथा श्रवण की कि भगवान ने बड़े भाव के साथ में कंस का वध किया। तत्पश्चात भगवान यहाँ बड़े भाव के साथ में मथुरा नगरी में रहने लगे थे। भगवान को खूब याद आने लगी। भगवान ने सोचा अब आगे की लीला करनी होगी। फिर भगवान को वसुदेव जी ने, देवकी मैया ने अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए उज्जैन की पावन भूमि पर भगवान को भेजा। भगवान ने पढ़ाई कहाँ की थी? उज्जैन में। मात्र 64 दिन में भगवान ने अपनी पूरी विद्या का अध्ययन किया। भगवान पुनः आए। धीरे 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 समय अनुकूल हुआ। अब यहाँ हमारा जब भगवान मथुरा नगरी में रह रहे थे तो क्या हुआ, भगवान ने अभी अभी अपने मामा कंस का वध किया। तो कंस की 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 2 पत्नी। एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। तो कंस की दोनों पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण की शिकायत जाकर के उनके पिताजी, स्वयं के पिताजी जरासंध से की कि पिताजी, कृष्ण ने हमारे पति अर्थात हमारे जीवन प्राण को ही मार दिया, तो हम क्या करें। तो ऐसा विचार करके जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। 1 नहीं 2 नहीं 18 बार कभी कहीं भाग जाते, कभी कहीं भाग जाते। 17 बार भगवान भागे। 18वीं बार में भगवान श्री कृष्ण भाग करके द्वारिका नगरी पहुंच गए। जब द्वारिका नगरी पहुंचे भगवान धीरे 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 द्वारिका नगरी में रहने लगे। अब भगवान जब द्वारिका नगरी में अपना जीवन यापन करने लगे, रहने लगे, तो भगवान धीरे धीरे द्वारिका के राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान जब द्वारिका के राजा बन गए तो भगवान अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ में अपना सुंदर जीवन यापन कर रहे थे। अब जब भगवान यहाँ बड़े सुंदर भाव के साथ में द्वारिका के राजा बन गए, धीरे 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 समय अनुकूल हुआ। अब भगवान यहाँ जैसे द्वारिका के राजा बने तो भगवान ध्यान रखते थे कि अपनी प्रजा किसी प्रकार से परेशान तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, दुख तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। बड़े भाव से भगवान जब राजा बन गए तो अपना जीवन यहाँ यापन करने लगे। धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ महाराज। एक दिन परमपिता परमेश्वर भगवान के पास एक बड़ा सुंदर सा पत्र आया। हाँ, भगवान के पास यहाँ एक बड़ा सुंदर सा पत्र आया, जिस पत्र में लिखा हुआ था, पहले के समय पे फोन नहीं था, संदेश ही आते थे, पत्र ही आते थे। तो आज भगवान के पास भी द्वारिका नगरी में बड़ा सुंदर सा पत्र आया, जिस पत्र में रुक्मी की भाई, जो मेरा भाई साक्षात रुक्मी है, उसकी बहन में साक्षात रुक्मणी, मैंने परम पिता परमेश्वर भगवान अखिलेश्वर वात्सल्य रूप करुणा रूप बरसाने वाले साक्षात द्वारिकाधीश को मन ही मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया। पहले ऐसा होता था कि अगर हम किसी को पति रूप में या पत्नी रूप में स्वीकार कर ले तो हमको उससे विवाह करना पड़ता था। तो आज रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है कि मैंने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में मन ही मन में स्वीकार कर लिया है, और मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। और जब विवाह तय कर दिया तो कल बारात आने वाली है। प्रभु कृपया करके आप मेरे ऐसे संदेश को पढ़कर मेरे घर आइए
और जब मैं माता रानी की पूजन करने के लिए जाऊंगी आप उसी समय मुझे से वहां से भगा करके ले जाना। भगवान ने संदेश पढ़ा महाराज, और जैसे ही संदेश को पढ़ा तो भगवान ने पूरा संदेश अपने बड़े भैया बलराम जी को बताया। बलराम जी को बताया, बलराम जी ने कहा ठीक है, तुमने माखन चुराया, दही की मटकियां फोड़ी, गोपियों को परेशान किया, यशोदा मैया को तंग किया, कंस वध किया, देव की मैया के साथ रहे, पूरा जीवन बिता दिया, फिर भी तुमको कोई लड़की चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी समय है, अब शादी कर लो। क्या कहा कि समय है, समय के रहते तुम विवाह संपन्न कर लो।